Hi everyone and welcome to the channel. इस वीडियो लेक्चर में पीजीज को कंटिन्यू करते हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1। इसमें हमें ये 7 क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करना है। मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है बट इसमें जो है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ज्यादा है। तो शुरू में आपको मैंने थ्योरी में ये चीज बताई थी कि अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से एक्सीड कर जाते हैं तो इक्वेशन जो है वो पीडी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर की मीन सेकंड ऑर्डर की या उससे भी हाईएस्ट ऑर्डर की चली जाएगी। तो उसमें कुछ क्वेश्चन इन प्रॉब्लम्स में ऐसे हैं, जैसे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, तो उसमें आप वो चीज देखोगे तो किस तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज हम कर चुके हैं। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया कि कुछ जगह पे जो इसका आंसर है ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको बस समझा देती हूँ कि ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1, अब पार्ट नंबर 1 था या 2 था, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में हम ये क्वेश्चन एज इट इज कर चुके हैं। आंसर भी बता देती हूँ। आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था, इसका 4xyz विच इज इक्वल टू द PQ। अब जो क्वेश्चन का आंसर जो बुक्स में अक्सर बुक्स में मौजूद है वो ऐसे है कि ये हमारे पास है 4xy x स्क्वायर सॉरी x प्लस a होल स्क्वायर into the y प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू द PQ। बट अगर आप इस टर्म को देखोगे तो ये तो वही टर्म है ना जो हमारे पास z का वैल्यू गिवन है। तो सिंपली क्या है कि z की जगह पे z का वैल्यू लिखा हुआ है और कोई भी चीज नहीं है। ओके, तो अब आगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है z इज इक्वल टू द x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर। मेथड सेम है। सबसे पहले हम जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे इसको पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू द x। तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द x। ये हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस ए, अगेन करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और इसमें x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। डेल z और डेल x को हम p लिख रहे होते हैं, सो p विल बी इक्वल टू द 2 इंटू एक्स माइनस ए। अगर हम 2 को इस साइड डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा x माइनस ए और ऊपर भी हमारे पास यही चीज स्क्वायर थी। उसके बाद आ जाते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू द y। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी 2 इंटू y माइनस b, अगेन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो q विल बी इक्वल टू द 2 इंटू y माइनस b। q over 2 will be equals to the y minus b। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब अगर आप देखो तो गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास वो है z इज इक्वल टू द x माइनस ए की जगह पे हम अब क्या लिख सकते हैं p ओवर 2 और साथ इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की जगह पे हम लिख सकते हैं q ओवर 2 और इसका होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू द p स्क्वायर ओवर 4 प्लस क्यू स्क्वायर ओवर 4 और ये हमारे पास बन जाएगा z विल बी इक्वल टू द, बल्कि इसको 4 को इस साइड में मल्टीप्लाई करने बाय ग्राफ कर लेते हैं साथ ही, एंड दिस विल बी इक्वल टू द क्यू स्क्वायर p स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है z इज इक्वल टू द ए एक्स वाई प्लस बी। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 z इज इक्वल टू द ए एक्स वाई प्लस बी, और इसको हमें जो है वो एलिमिनेट करने हैं इसके कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू द x। डेल z ओवर डेल x विल बी इक्वल टू द, विद रिस्पेक्ट टू द x करेंगे तो ये बन जाएगा ए वाई, और सेकेंड हमारे पास कांस्टेंट है तो ये 0 बन जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू द p इज इक्वल टू द ए वाई। और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो p डिवाइडेड बाय y, क्योंकि y साइड पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास a की वैल्यू निकल के आई। अब इसी को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू द y, तो ये हमारे पास बन जाएगा y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस 0, q विल बी इक्वल टू द ए एक्स। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा q डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू द a। ये हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आई हैं, और ये दोनों के दोनों वैल्यूज जो है वो a की वैल्यूज निकली है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास दोनों वैल्यूज किसी एक कांस्टेंट की निकल आए तो हम उनकी कंपैरिजन कर देते हैं। तो हम इनको कंपेयर कर दें। ऑन कंपेयरिंग, जब हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे तो ए में कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा p ओवर y विल बी इक्वल टू द q ओवर x। यहाँ पे इनकी अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा p x विल बी इक्वल टू द q y, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं p x माइनस q y विच इज इक्वल टू द 0। ये निकल के आया इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू द 1। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू द 1, और इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करना है। सबसे पहले अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट करें कि हमारे पास z का टर्म भी ए बी सी दो हमारे सॉरी तीन हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रिमेन है, और इंडिपेंडेंट जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूज है वो एक ही मैंने z। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी जो पीडी है वो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर या उससे भी हाईएस्ट ऑर्डर में जाएगी। तो हम देखते हैं, पढ़ा तो हमने सेकेंड ऑर्डर तक ही है, लेकिन मतलब इससे आगे भी जा सकती है, बट हमारे कोर्स में आगे वाला सीन नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब ये जो चीजें मैं बोलती जाती हूँ ना कि पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, ये आपने नोट करना है ताकि जब आप बाद में सॉल्यूशंस को देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। फर्स्ट टर्म में हमारे पास एक्स है तो ये बन जाएगा ए, सेकेंड टर्म में एक्स नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, और थर्ड टर्म हमारे पास बन जाएगा सी डेल जेड ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू द 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस सी पी विच इज इक्वल टू द 0, या बल्कि p रहने दें क्योंकि हम डबल डेरिवेट भी करेंगे ना इसका। c डेल जेड ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू द 0। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा c इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ए कांस्टेंट था तो उसको साइड पे शिफ्ट कर लिया, डेल जेड ओवर डेल एक्स विल बी इक्वल टू द सी को इधर हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका जो है वो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन बन गई।
अब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, बल्कि इसी का डबल डेरिवेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम पार्शियली या आप ऐसे कर दो कि इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो और आगे आप स्टेटमेंट लिख दो कि पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर ए विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स। तो अल्टीमेटली डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इसका पार्शियल। तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट भी आ गया। अब आ जाते हैं y पे। तो हम इसको पार्शियली डेरिवेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द y। फर्स्ट वाला टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, सेकंड में b आ जाएगा और थर्ड हो जाएगा c डेल z ओवर डेल y which is equals to the 0. So this will be equals to the c del z over del y which is equals to the negative of d. Del z over del y will be equals to the negative of d over c. ये हमारे पास आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम इसको पार्शियल डेरिवेट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर बी का विद रिस्पेक्ट टू द y। इसको विद रिस्पेक्ट टू द y करेंगे तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर विल बी इक्वल टू द 0, क्योंकि अगेन वही रीजन है कि b ओवर c जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद हमें दूसरा टर्म क्या फाइंड करना होता है। अच्छा, एक चीज आप जहन में रखते जाओ, बल्कि इसके नीचे आप इस तरीके से लिख दो, मेरे पास जगह नहीं है। एक स्टेटमेंट इसके नीचे आप लगा के लिख दो p इज इक्वल्स टू इसके है और साथ ये जो है ये q इज इक्वल्स टू द b ओवर c और ये डबल डेरिवेटिव जो है वो विद रेस्पेक्ट टू द x ये हमारे पास इक्वल होता है r के इक्वल होता है। ये हमारे पास r के इक्वल होता है, सो r इज इक्वल टू द 0 कर दो और इसको जो है वो आप t इज इक्वल टू द 0 कर दो। ये लेक्चर नंबर 1 में हमने सारी चीजें की थी। p q r t आ गया रहता हमारे पास a से, ठीक है। एस का टर्म अभी हमारा रहता है। तो एस में क्या होता है, एस हमारे पास किसके इक्वल होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड वाई आर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू द वाई आर एक्स। ये आपकी मर्जी है। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक इक्वेशन हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी है इक्वेशन नंबर ए एंड बी। अगर आप इसको पार्शियली डेरिवेट कर लोगे विथ रिस्पेक्ट टू द वाई तब भी ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास हो सकता है। सेकेंडली अगर हम इसको पार्शियली डेरिवेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स तब भी ये चीज हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, आप ए को सोल्व करो या आप बी को सोल्व करो। तो मैं ए को लेती हूँ, तो हम ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर ए विथ रिस्पेक्ट टू द वाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स, तो पहले से ही था, हम इसको वाई के साथ कर रहे हैं। तो अगेन इसमें y वाला कोई टर्म नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो हमने और ये जो है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल होता है x इज इक्वल टू द 0 के। ये हमारे पास सारे के सारे इसके सोल्यूशंस जितने भी आने थे वो आ गए और यही जो है वो हमारा इसका आंसर था। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं और ये हमारे पास है ए एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ y 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सो क्वेश्चन नंबर 5 है z इज इक्वल टू द ए एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ y प्लस 1/2
ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ 2y और साथ में यहाँ पे प्लस b। सबसे पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। दो जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो डबल डेरिवेटिव में नहीं जाएंगे, इसलिए हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। एक्स हमारे पास सिर्फ इस वाले टर्म में है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई और बाकी सारा टर्म जीरो। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल के आएगी ए एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई। अब इसको y के रिस्पेक्ट में करें, डेल z ओवर डेल y विल बी इक्वल टू द फर्स्ट में भी y है और सेकंड में भी y है, थर्ड में हमारे पास कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा। y के साथ इसको करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ y और एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 ओवर 2 ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ 2y एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा q विल बी इक्वल्स टू द ए एक्सपोनेंशियल ऑफ y प्लस ये 2 इस 2 में कैंसिल, ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ 2y। मजीद हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये हमारे पास जो है वो p की वैल्यू ये निकल के आई है, तो ये वैल्यू तो यहाँ पे दी है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x को हम बाहर लिख देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ y प्लस ये हमारे पास है ए एक्सपोनेंशियल ऑफ y और इसकी स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि p की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है ए एक्सपोनेंशियल ऑफ y, तो आप पुट कर दो q विल बी इक्वल्स टू द xp प्लस p स्क्वायर, और यही हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आई होप कि चीजें आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है z इज इक्वल टू द एक्स वाई प्लस वाई अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको सोल्व करते हैं। अगेन दो ही हमारे पास जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए और बी, तो वो सिंगल डेरिवेटिव नहीं हो जाएगा। तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। ये हमारे पास बन जाएगा डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स विल बी इक्वल टू द एक्स के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा वाई और वाई और इसका डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और अगेन करेंगे इसका तो ये बन जाएगा 2x। अब ये तो समझ आ रहा होगा ना कि अगर हमारे पास अंडर रेडिकल एक्स होता है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1/2 अंडर रेडिकल एक्स होता है, तो इसी तरीके से इसका भी या आप जो है इसकी पावर रेसिप्रोकल में जाके लेके जाओ, फिर उस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा। बट आप पीडीज पढ़ रहे हो तो आई होप कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन होगी। प्लस में ये आ जाएगा यहाँ पे 0, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू द y प्लस वाई, बल्कि ये यहाँ पे 2 जो है इस 2 में कैंसिल कर दें साथ ही, और हम इसको ये 2 इस 2 में कैंसिल कर दें, एक्स वाई मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई
तो ये बन जाएगा अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आई हमारी फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद हम कर लेते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द y। अब पार्शियल डेरिवेट करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू द y, तो वो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा x, और सेकंड टर्म में अगर हम देखें तो y के साथ कर रहे हैं, y ये है, y लीनियर है, तो ये यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0। सो q विल बी इक्वल टू द x प्लस अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या सिचुएशन बन रही है। p का हमारे पास ये वैल्यू है, अच्छा, और q का जो वैल्यू निकल के आया है, अगर हम इस q की वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यहाँ से इस वाले टर्म को सेपरेट करें ताकि जाके हम इधर पुट करें, तो हम इसको लिख सकते हैं q माइनस एक्स विच विल बी इक्वल टू द अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब ये वाला जो हमारे पास वैल्यू आया है, हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर n, पुट दिस वैल्यू इन n। हम इस इक्वेशन नंबर n में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो m इम्प्लाइज ये हमारे पास बन जाएगा p इज इक्वल टू द y प्लस एक्स ओवर वाई डिवाइडेड बाय q माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, y को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स, या बल्कि आपकी मर्जी, आप फ्रैक्शन सोल्व करके बाद में चले जाओ, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसे। और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय क्यू माइनस एक्स। अब हम इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा p माइनस वाई क्यू माइनस एक्स विच इज इक्वल टू द एक्स वाई। इसको अगर सोल्व करें तो ये बन जाएगा पी क्यू माइनस पी एक्स माइनस, सॉरी ये हमारे पास है क्यू वाई, और प्लस में आ जाएगा एक्स वाई विल बी इक्वल टू द एक्स वाई। एक्स वाई में कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पी क्यू विल बी इक्वल टू द पी एक्स पी क्यू माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू द 0। ये आपका सोल्यूशन है, पर क्योंकि p और q जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, तो हम इसको अगर सेपरेट करना भी चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी एक्स विल बी इक्वल टू द सॉरी पी क्यू विल बी इक्वल टू द पी एक्स प्लस क्यू वाई। तो ये जो है वो इसका सोल्यूशन आ गया। अब आ जाते हैं अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इसमें जो है वो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब ये कि ये सेकेंड ऑर्डर तक जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू द 1। तो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 2x
और ये हमारे पास है स्क्वायर, इसमें x नहीं है तो ये हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा 2z ओवर सी स्क्वायर इंटू डेल z ओवर डेल x विल बी इक्वल टू द 0। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडिंग बाय 2। ये हमारे पास बन जाएगा x ओवर ए स्क्वायर प्लस जेड ओवर सी स्क्वायर इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स विल बी इक्वल टू द 0। अब हम नाम दे देते हैं इसको कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इसी का अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आपने खुद देनी है, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स था तो लीनियर है तो ये 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव और इसका कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ से ये z है और ये डेल z ओवर डेल x, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से 1 ओवर सी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं और इसका जो है वो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये z में था पहले इज इक्वल टू द 0। तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू द जेड। और ये हमारे पास पार्शियल डबल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू द एक्स, तो ये आर के इक्वल होता है। और ये भी हमारे पास p, ये भी p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर विल बी इक्वल टू द 0। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 को, स्टेटमेंट आपने खुद देनी है, इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द y। तो ये हमारे पास विथ रेस्पेक्ट टू द y करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट वाला टर्म 0 क्योंकि इसमें y नहीं है। सेकंड सिमिलरली 1 ओवर c स्क्वायर हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा z इंटू फर्स्ट फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, अच्छा एक मिनट, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, तो डेल एक्स पहले से ही था, डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू द y कर रहे हैं। ओके, और सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो z यहाँ पे है तो इसका डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द y इज इक्वल टू द 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर c स्क्वायर विल बी इक्वल टू द z, ये हमारे पास 8 के इक्वल है, प्लस फर्स्ट वाला टर्म इज क्यू p और सेकंड जो है वो हमारे पास q है, इज इक्वल टू द 0। सो z is plus pq will be equals to the 0 divided by 1 over c square. So z is plus pq will be equals to the 0 और यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। चीजें आपको समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा ताकि मुझे भी जो है वो थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।